हेलो दोस्तों, ये वर्कशीट नंबर 11 है। वर्कशीट नंबर 11 में रिस्पॉन्स टू ग्रीटिंग्स एंड पोलाइट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब जैसे हम किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं तो वो भी हमें गुड मॉर्निंग बोलता है। हम किसी को नमस्ते कहते हैं तो वो भी हमें, दूसरा जो हमारे सामने होता है वो भी व्यक्ति नमस्ते कहता है, उसे ग्रीटिंग्स कहते हैं। तो नम्रता से कैसे हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन होना चाहिए, बोलने का तरीका कैसे होना चाहिए, वो हम इसमें देखेंगे। लिसन टू योर टीचर रिसाइटिंग द राइम, ये एक छोटी सी 4 लाइन की पोएम जैसी है। हम इसको देखते हैं। ये 2 बच्चे हैं, आमने-सामने एक-दूसरे से बात करते हुए बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू, मतलब सुप्रभात तुम्हें। गुड मॉर्निंग टू यू, सामने वाला जो दूसरा लड़का है वो भी इसको बोल रहा है, आपको भी सुप्रभात। विथ अ स्माइल, खुश चेहरे पर स्माइल के साथ, मेरे चेहरे माय फेस, चेहरे पर स्माइल के साथ। आई आस्क दिस फॉर यू, मैं तुम्हें तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देखने चाहता हूँ। हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हेलो मेरे दोस्तों, तुम कैसे हो? अब आगे क्या है? रीड द पैसेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट रिप्लाईज फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन ब्लैंक्स, मतलब इसको पढ़ना है। ये पैसेज है, इसको पैसेज कहते हैं यहाँ से यहाँ तक। और फिर ये जो नीचे खाली जगह थी हमने पहले से भर रखी, ये इनको भरनी थी। अब क्या देखते हैं? इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल फॉर रोहन। रोहन meets Hitesh and they talk to each other. Complete the following dialogue between Rohan and Hitesh with the help of your teacher. प्रैक्टिस इट विथ योर फ्रेंड, मतलब रोहन और खितेश नाम के 2 लड़के हैं जिनका रोहन का स्कूल में पहला दिन है और एडमिशन लिया नया-नया रोहन ने। और वो खितेश से मिलता है और वो उससे बातें करता है। और जब 2 जनों के बीच में बातें होती है तो उसे डायलॉग कहते हैं। तो जो डायलॉग चल रहा है हम उसे कंटिन्यू करना है, जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पर हमें गुरुजी की मदद से या अपने दोस्त की मदद से पूरा करना है। अब रोहन बोल रहा है गुड मॉर्निंग, अपने दो जो खितेश नया लड़का आया है उसको देखते ही बोल रहा है गुड मॉर्निंग। तो खितेश भी बोल रहा है वेरी गुड मॉर्निंग। फिर रोहन वापस दूसरा प्रश्न करता है, उससे बात कर आगे बढ़ाता है। हाउ आर यू? तो खितेश कहता है आई एम फाइन। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? रोहन आगे और बात कंटिन्यू करता है, बढ़ाता है। आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो खितेश कहता है माय नेम इज़ खितेश, मेरा नाम खितेश है। व्हाट इज़ योर नेम? तो फिर रोहन कहता है कि माय नेम इज़ रोहन, मतलब एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं। और नया दोस्त आया है खितेश, रोहन पहले से वहाँ पढ़ रहा है स्कूल में, इसलिए वो नए बच्चे को पूछ रहा है। ये भरा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये चारों चीज़ें नीचे लिख भी रखी हैं, आपको दिख रही होंगी 1, 2, 3, 4। हमने पहले से भर रखी है। इस वीडियो को रोको और कंप्लीट कर लो। अब हम हमारी अगली वर्कशीट की ओर जाएँगे, वर्कशीट नंबर 12 पे जाएँगे। वर्कशीट नंबर 12 में क्या दे रखा है? आइडेंटिफाइज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब शरीर के जो अलग-अलग अंग हैं उनको पहचानो। तो कलर दिस पिक्चर ऑफ पीकॉक, पीकॉक यानी मोर, पिक्चर यानी तस्वीर। एंड लेबल इट यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, मतलब यहाँ ये मोर की तस्वीर दिख रही है, इसको ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ड्स लिख रखे हैं। उन वर्ड्स का पहले हिंदी में अनुवाद करना है। अनुवाद करने के बाद यहाँ मोर के चित्र में जो-जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको, इन वर्ड्स को उठाकर वहाँ लिखना है। तो हमने पहले से लिख रखा है, सिर्फ़ आपको निशान लगा के बताएँगे कौन-सा वर्ड क्या है। अब ये लिखा है हेड, हेड का मतलब सिर होता है। तो मोर का सिर ये रहा। अब है क्लाउन, क्राउन, CROWN, क्राउन यानी ताज, जो सर के ऊपर पहना जाता है ताज। मोर को भगवान ने प्राकृतिक रूप से पहले ही ताज दे रखा है, तो ये हो गया इसका ताज। फिर दे रखा है क्लाउज, क्लाउज का मतलब होता है पंजे, ये रहे पंजे। और फिर है लेग्स, लेग्स का मतलब पैर, ये हो गए उसके पैर। फिर दे रखा है टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ, तो ये रही टेल, पूंछ। फिर लिखा है BEAK, बिक यानी चोंच, तो मोर की चोंच ये रही। फिर है फिदर्स, फिदर्स यानी पंख, जो उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, तो ये रहे मोर के पंख। और आईज, आईज मतलब आँख, ये रही आँखें, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए ये आँखें ये यहाँ लिखा है आईज। फिर विंग्स, विंग्स मतलब जिससे वो मोर उड़ता है, तो ये रहे मोर के विंग्स, इनसे उड़ता है। ये आप इसको निशान लगा दीजिए और आप आराम से इस वीडियो को रोकिए, इसमें अच्छे से रंग भरिए। मोर कैसा होता है उसमें आप रंग भरिए, आपको पता ही है, हरा, बैंगनी,
गुलाबी, और इस तरह से उसमें रंग होते हैं। आप अपने दोस्तों की मदद लीजिए और रंग भरिए, और इसको वीडियो को यहाँ रोक लीजिए और जो-जो चीज़ें जहाँ पर लिखी हुई है इसको लिख दीजिए। ये वीडियो आपने रोक लिया होगा, लिख लिया होगा, अब ये नीचे वाला भाग लिख दीजिए, ये निशान लगा के लिख दीजिए। वीडियो को रोक लो, पॉज़ कर लो, और हम अब अगली वर्कशीट की ओर चलेंगे, वर्कशीट नंबर 13। वर्कशीट नंबर 13 में क्या बता रखा है? वर्कशीट नंबर 13 में लिसन्स टू सिंपल सेंटेंसेस, मतलब जो टीचर आपको ये सरल वाक्य बता रहे हैं, ये सरल-सरल वाक्य हैं, छोटे-छोटे वर्ड्स के, इनको सुनिए ध्यान से। आइडेंटिफाइज कीवर्ड्स, मतलब इन वाक्यों में जो मुख्य चीज़ दे रखी है उसको यहाँ पर बनाना है। लिसन टू योर टीचर, रीड द बिलो सेंटेंसेस एंड ड्रॉ पिक्चर्स, मतलब अपने गुरुजी को सुनना है और जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें जो चित्र बनाने के लिए कहा गया वो यहाँ पर बनाना है। पहले सेंटेंस में द कैट इज ऑन द मैट, तो जो बिल्ली है वो दरी पर बैठी हुई है, तो ये दरी है और ये बिल्ली बैठी हुई, तो चित्र बनाया है। अब फिर यहाँ लिखा आई सी टू बॉल्स, मुझे दो बॉल दिख रही है, तो यहाँ पर दो बॉल बनानी है, बॉल बनी हुई है। ये देखो ये बॉल यहाँ पर बनी हुई थी, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बना देनी है। ये बॉल बन गई, जैसे खेलने वाली बॉल होती है, बनानी है, दो बॉल बन गई। फिर लिखा है दिस इज अ बिग बास्केट, यहाँ एक बास्केट है, बास्केट का मतलब होता है थैला, जिसमें तुम सामान भरते हो, थैला। दैट इज अ बिग ग्रीन ट्री, वो रहा एक बड़ा हरा पेड़। आपको अच्छे से बनाना है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब दैट इसलिए लिखा क्योंकि ये दूर है, अगर दिस इज अ बिग ग्रीन ट्री होता तो इसको पास में बनाना पड़ता। दिस और दैट का मतलब होता है, दिस का मतलब यहाँ, दैट का मतलब वहाँ। जो वह दूर वस्तु होती है उसके लिए दैट आता है, जो वस्तु पास होती है उसके लिए दिस आता है। ये रहा दिस, इसको पास में बनाया और दैट को दूर बनाया है। फिर लिखा है आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, तो दुखी वाला जो इमोजी आप नेट भी चलाते हैं आपको पता है, ये आँख बना देनी है ऐसी, और फिर जो दुखी वाला होता है उसको ऐसा बना देना है। दीज आर फॉर कप्स, ये 4 कप है, चाय के 4 कप बनाने हैं, ये ऐसे। ये 4 कप बना दिए, आपको अच्छे से बनाने हैं, चाय के कप समझाने के लिए बताया। फिर ये लिखा है इट इज़ अ केक, यहाँ एक केक है। केक कैसा होता है, आपको केक बनाना है, ये मोमबत्ती लगा दी, ये हमारा बाहर जा रहा है केक, लेकिन आपको अच्छे से बनाना है, केक समझाने के लिए बनाया है। देख लीजिए यहाँ पर आई सी बॉल्स लिखा है, इसमें बॉल्स में 2 बॉल बनानी है। इसमें बिग बास्केट लिखा है, तो बड़ा बास्केट बनाना है, और पास में बनाना है क्योंकि दीज़ लिखा है, दीज़ के लिए जो पास में वस्तु हो, तो यहाँ पर पास में बनाया है। अब दैट इज़ अ बिग ग्रीन ट्री, मतलब बड़ा पेड़ बनाना है, ट्री, लेकिन दूर बनाना है, यहाँ पे इस साइड बना लेना आप। फिर लिखा आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, तो कहीं भी बना सकते हो, ऐसा दुखी चित्र बनाना है। दीज़ आर 4 कप्स, ये 4 चाय के कप बना देने हैं। इट इज़ केक, और ये केक। आप वीडियो को ये रोक लीजिए और ये 1, 2, 3 चित्र बना लीजिए। अब हम आगे और बढ़ा रहे हैं और फिर से आगे के चित्र बना लीजिए, 1, 2, 3, इसको भी रोकिए वीडियो को और कंप्लीट कर लीजिए। अब हम अगली वर्कशीट की ओर जाते हैं। वर्कशीट नंबर 14 में जा रहे हैं हम। वर्कशीट नंबर 14। वर्कशीट नंबर 14 में क्या है? यूजेस एक्शन वर्ड्स इन सेंटेंस। जो एक्शन वर्ड्स, मतलब जिससे कोई एक्टिविटी हो रही है, जिससे कुछ एक्शन हो रहा है, गतिविधि हो रही है, ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं। और यहाँ जो खाली जगह दे रखी है हमने, हालांकि पहले से भर रखी है, तो इसको ये हमने यहाँ से भरा है, ये वर्ड्स लिख रखे हैं। स्विम का मतलब होता है तैरना, फ्लाई का मतलब उड़ना, ड्राइव का मतलब चलाना, वाहन चलाना, प्ले का मतलब खेलना, ड्रिंक का मतलब पीना, राइट का मतलब लिखना। इस चित्र में हमें, पहले चित्र में बच्चा गाड़ी चलाते हुए दिख रहा है, तो ड्राइव लिखना है, ड्राइव यानी चलाना। दूसरे चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, तो प्ले यानी खेलना। तीसरे चित्र में पक्षी उड़ रहे हैं, तो बर्ड्स उड़ते हैं, तो उड़ने को फ्लाई कहते हैं, फ्लाई यानी उड़ना। चौथे चित्र में मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, तो स्विम यानी तैरना। पांचवें चित्र में बच्चा दूध पी रहा है, पीने को ड्रिंक कहते हैं। छठे चित्र में बच्चा लिख रहा है, तो लिखने को राइट कहते हैं। अब इन सेंटेंस को एक बार और पढ़ लेते हैं। यू ड्राइव अ कार, तुम कार चलाते हो।
वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। फिशेज स्विम इन द वाटर, मछलियाँ पानी में तैरती हैं। आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। अब ये वीडियो रोका है, आप ये दोनों एक्शन वर्ड लिख दो, पढ़ दो इसमें, फिर आगे और आगे वीडियो चलेगा। अब ये दोनों एक्शन वर्ड लिख दो। इसे निशान नहीं करना है आपको, सिर्फ ये जो लिखा हुआ वही लिखना है, निशान मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये चारों एक्शन वर्ड आप इसको वीडियो को रोक के भर लीजिए। अब हम वर्कशीट नंबर 15 पे जाएंगे। वर्कशीट नंबर 15 में क्या कह रहा है? एसोसिएट्स वर्ड्स विद पिक्चर्स, डिक्टेशन, मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है वो देखते हैं। लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनो। एंड राइट द करेक्ट वर्ड, और जो सही शब्द हो उसको उस तस्वीर के नीचे। फॉर ईच पिक्चर एंड कलर द पिक्चर्स, मतलब यहाँ पर कुछ तस्वीरें दे रखी हैं, ये लगभग 12 तस्वीरें दे रखी हैं। 12 तस्वीरों को पहचानना है और जो उनके वर्ड्स हैं वो लिखना है, और उन तस्वीरों में चित्र रंग भी भरना है। हमने पहले से लिख रखा है। इसमें ये डॉग दिख रखा है, तो डॉग यानी कुत्ता होता है, तो डॉग लिख रखा है, डीओजी डॉग यानी कुत्ता, इसमें रंग आपको भरना है। फिर ये हमारी एप्पल है, एप्पल यानी सेब। फिर ये पेड़ है, पेड़ यानी कैसा होता है? हरा होता है, ट्री। ये आदमी है, आदमी को मैन कहते हैं, MAN। ये स्कूल का बस्ता है, इसको BAG बैग कहते हैं। ये पेन है, इसको PEN पेन कहते हैं। ये बिल्ली है, इसलिए इसको CAT कैट कहते हैं। ये हाथी दिख रहा है, इसलिए ELEPHANT एलिफेंट यानी हाथी। FISH फिश यानी मछली है। GOAT गोट यानी बिल्ली है, गोट यानी बकरी है, सॉरी। HUT हट यानी झोपड़ी है। आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम है, हमने लिख रखा है। अब आप इसको अच्छे से लिख दीजिए, चित्र ज़रूर बना रंग ज़रूर भरना है इसमें। ये वीडियो रोक लीजिए और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब इसको रोक लो और इन 9 वर्ड्स को भर लो। अब हम आगे वीडियो खिसकाते हैं, ये वापस इस वीडियो को यहाँ पर रोको और ये भी भर लो। ये रुका हुआ वीडियो है, आप इसको अच्छे से रोक लो। वैसे आप खुद भी रोक कर भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी वर्कशीट और भी आगे आने वाली हैं, 16, 17, 18, 19, 20। इस वीडियो को अच्छे से देखो और सीखने की कोशिश करो। और सारी वर्कशीट एक साथ नहीं कंप्लीट करनी है, जैसे आपके गुरुजी स्कूल में बताएं वैसे ही कंप्लीट करनी है। सीखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन एक साथ भर के ना ले जाएं। जैसे जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे कंप्लीट करें, सीखने की कोशिश करें। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।